घर छोटा हो या बड़ा, हमारी मल्टीटास्कर ख़वातीन का सिर्फ़ एक ही काम होता है कि हर रोज़ सुबह उठकर उनको एक नए टास्क पर लग जाना होता है और हर रोज़ एक नई अरेंजमेंट उनको करनी होती है। घर को मैनेज करना होता है, किचन के सारे काम करने होते हैं और अगर हम थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लें तो ये काम आसान हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत सारे टिप्स और स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। इस तरह की हमारी जो वाइट कपड़े होते हैं, स्पेशली हमारी बनियान्स वगैरह होती हैं, तो उनका जो है वो नील जब हम देते हैं तो यही होता है कि बाज़ औक़ात धब्बेदार हो जाता है और सही से नील नहीं दिलता। नील आप कोई सा भी यूज़ करें, लिक्विड जब हम करते हैं तो वो इस तरह से उनके ऊपर जो है दाग धब्बे हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत आसान सी टिप है। नीम गर्म पानी ले लेना है आपने और उसके अंदर डाल देना है 1 टेबलस्पून नमक और उसके बाद आपने उसको मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है नील। बिल्कुल 4-5 ड्रॉप जितने आपने मतलब डालने हों। अब ये थोड़ी सी बनियान्स येलो हो रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है। तो इसको डाल के आपने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इन बनियान्स को या फिर वाइट जितनी भी सॉक्स होती हैं बच्चों की या फिर वाइट शलवार्स वगैरह ये यूनिफॉर्म से होते हैं, तो उनको आपने इसमें डाल देना है। तो इससे ये देखेंगे आपके डालने के बाद आपने 2-3 मिनट इसको रखना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है, यानी कि इसे दोनों तरफ से हिलाना है और उसके बाद जब आप निकालेंगे और इसको फैला देंगे आप अपनी तार पे और आप देखेंगे कि जो नील मिक्स नहीं होता वो बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा और आपके कपड़ों पे कोई भी दाग धब्बे नहीं होंगे नील के और इस तरह से इजी हो जाएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बिल्कुल ये हमारे नेल कटर्स होते हैं और बाज़ औक़ात यही होता है कि ये मतलब इन कट करना ख़त्म कर देते हैं, ये बिल्कुल बेकार हो जाते हैं तो हम इनको उठा के फेंक देते हैं। तो इनको बिल्कुल नहीं फेंकना आपने जी, बिल्कुल ये करेंगे क्लिप का काम। और जब आपने कपड़े धो के डाले हों तो आपके पास अगर क्लिप्स ख़त्म हो गए हैं कपड़ों वाले तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह लगा के आपने इसको बेंड कर दिया और ज़बरदस्त सा क्लिप बन गया। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे पास इस तरह पेन वगैरह होते हैं तो पेन ख़त्म हो जाते हैं तो उनके कैप्स भी हम फेंक देते हैं, तो हम इसको भी रीयूज़ करेंगे क्लॉथ क्लिप के तौर पे। जब आपके क्लॉथ क्लिप्स ना हो तो आप इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम नया झाड़ू लेकर आते हैं तो यही होता है कि हम इन झाड़ुओं को लाने के बाद हमने इनके साथ ये एक काम कर लें तो हमारा झाड़ू जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। बिल्कुल, बहुत जल्द झाड़ू जो है वो ख़राब हो जाता है और ज़ाहिर-सी बात है इतने महंगे-महंगे झाड़ू आते हैं। सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर जाली हो या इसका प्लास्टिक का कवर हो उसको उतार लेना है, ये भी बहुत काम आते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस्त्री को करना है गरम। बिल्कुल इस्त्री को नीम गरम कर लेना है और उसके बाद आपने इस तरह से इसके ऊपर इस्त्री फेरनी है। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं क्यों कर रही हूँ, मैंने अच्छा ये देखी एक टिप तो मैं बड़ी हैरान हुई, लेकिन जब मैंने इस तरह से किया और मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ। सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका ये हुआ कि आपकी जो है इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारा गंद होता है। हालाँकि आप कहते हैं कि ये तो न्यू लेकर आए हैं हम, बिल्कुल न्यू लेकर आते हैं, लेकिन जब आप इसे इस तरह से प्रेस कर लें और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो एक तो रुकी हुई होती हैं जो इसके अंदर तीलियाँ वो सारी अलग से निकल आएँगी और आपको पहली दफ़ा झाड़ू देते हुए जो तीलियाँ वगैरह फ़ौरन गिरती हैं वो नहीं गिरेंगी। इस तरह से आप ले लें कोई भी ब्रश। मेरा ये टूटा हुआ था, बेकार था, तो इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और इस तरह से इसको कंघा कर लेंगे। बिल्कुल ये आपने ज़रूर करना है और इसका बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये देखिए ये इतनी सारी इसके अंदर से मिट्टी जो है वो निकल आई है और इसकी जो टूटी हुई तीलियाँ थी वो भी सारी निकल जाएंगी। तो इसका आपको होने वाला है फ़ायदा। इससे ये होगा कि आपकी इसकी जो है इस तरह से जब आप सफाई करेंगे अपने झाड़ू की तो इससे इसकी लाइफ बढ़ जाएगी और आपको रोज़ रोज़ महंगे महंगे झाड़ू नहीं लाने पड़ेंगे। ये आपका 4 से 5 माह ईज़िली चल जाएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह से हम काफ़ी सारे टॉयज़ वगैरह बच्चों के लेकर आते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उनमें ये ऑर्गेनाइज़र आते हैं। अंदर ये प्लास्टिक का होता है तो हम इसे एज आ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास ये छोटे छोटे मेरे टूल्स थे जिनको मैंने इसके अंदर रख दिया और इसकी जो 3 ये पॉकेट्स बनी हुई थी इसमें मैंने अपने मशीन धोने के ब्रश वगैरह और इस तरह से मैंने छोटी छोटी चीज़ें इसमें अरेंज कर दी और इसको उठा के अपनी जो है ड्रॉ में रख दिया। अब ये खूबसूरत भी लगेगा और अरेंज भी हो जाएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये हमने जाली भी निकाली थी झाड़ू में से और इस तरह की जालियाँ आपके पास फ्रूट्स की भी आती हैं तो आपने इसका क्या रीयूज़ करना है, या महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लेकर आते हैं नहाने के लिए
जिसमें सोप वगैरह डलती है और हमारे घर में बच्चे होते हैं तो सोप अक्सर गिर जाती है। मैंने इसको टाई कर लिया दोनों साइड से और उसके बाद मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब मैं इसको लगा दूंगी अपने वॉशरूम की टैप पे और अब ये जब भी नहाना होगा तो ये आराम से यूज़ होंगी। और सर्दियाँ आ रही हैं पे खुश्की वगैरह हो जाती है तो इसको मलने से जो है वो ईज़ी हो जाएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। आपके हाथों पे इस तरह से दाग धब्बे हो जाते हैं और खुश्की हो जाती है तो इसका बेहतरीन हल ये है, ख़ासतौर पे सर्दियों में और आपने धूप लगने की वजह से आपके जो है इस पे जो हाथों पे, पाँव पे, चेहरे पे दाग हो जाते हैं। आपने क्या करना है, एक टोमेटो ले लेना है, उसको इस तरह कट कर लेना है। फिर आपने ले लेना है टूथपेस्ट आप कोई भी ले लें, मैं यहाँ कोलगेट ले रही हूँ। और उसके बाद आपने इसको 1 टीस्पून जितना इसके ऊपर लगा देना है। हाफ़ पीस को हमने लेना है, हाफ़ पीस हमारे दूसरे कामों में आ जाएगा और हाफ़ पीस को हम इस तरह से लेके अपने हाथ पे जहाँ हमारे दाग धब्बे थे और स्पेशली हमारी जो फिंगर्स होती हैं इनके जो मिड वाले पार्ट होते हैं इनके ऊपर हम इसे अच्छे से रब कर देंगे। अब इसे आपने अच्छे से रब करना है कि और थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाना है ताकि टोमेटो का जूस पे निकलता है। ख़वातीन अक्सर अपने कामों में जो है अपने आप को भूल जाती हैं तो किचन में काम करते हुए आप ये छोटा सा काम कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन हो जाएगी नीट एंड क्लीन और आपको स्पेशली जो है वो टाइम निकाल के नहीं जाना पड़ेगा पार्लर और आपकी टाइम भी बचेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। तो इस तरीके से आपने इसको कर लेना है। उसके बाद आपने इसे 20 मिनट तक छोड़ देना है। फिर आप इसे वॉश कर लेंगे और आप देखेंगे कि ये जो पार्ट्स हैं आपके फिंगर्स वगैरह इस पे जो डार्कनेस हो जाती है, ये दाग धब्बे हो जाते हैं किचन में काम करते हुए, कभी ऑयल गिरता है, कभी कुछ होता है तो वो सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से आप रेगुलर किचन में काम करते हुए इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये सारी आज की मेरी आपको कैसी लगी टिप्स, बिल्कुल नो कॉस्ट हैं, इसमें कोई ख़र्चा नहीं है और आपका काम आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स सारी आज की पसंद आई होंगी। आपको कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी मुझे बताइएगा। और ये फ़र्क आपके सामने है, देखिए दोनों हाथों का फ़र्क, एक पे किस तरह से पैचेस हैं और दूसरा बिल्कुल नीट हो चुका है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को करने से हमारा बहुत सारा टाइम भी बच जाता है और हमारे पैसे भी बच जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ख़वातीन जो मल्टीटास्कर हैं वो इन कामों को के लिए ज़रूर छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगी। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।